बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 8 मैथ रिव्यू एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। अब इस क्वेश्चन में हमने निकालना है कि अगर इनका हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो कितने डिजिट पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, जितने डिजिट पर वो मुश्तमिल होगा ये हमने बताना है और फिर इस चीज़ को हमने प्रूफ भी करना है इसका स्क्वायर रूट निकाल के। किसी भी नंबर में कितने डिजिट्स हैं ये बताने के लिए हम दो फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर नंबर हो इवन तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और अगर नंबर हो ओड तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। पार्ट नंबर 1 मैंने लिख लिया 9604। इसके सबसे पहले नंबर काउंट करते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 4 नंबर हैं। हमने लिख दिया n इक्वल्स टू 4। 4 क्या होता है? इवन नंबर। हमने मेंशन कर दिया कि ये इवन नंबर है और इवन के लिए फार्मूला कौन सा होता है? n/2। n की वैल्यू रखेंगे 4 और 2 पे इसको डिवाइड करेंगे। कैंसलेशन करने के बाद ये 2 बच जाएगा। यानी कि अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालें तो वो 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा। इस चीज़ को अब हम प्रूफ करेंगे इसका स्क्वायर रूट निकाल के बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहले हमने नंबर लिखे तकसीम के अंदर और अब हम करेंगे इनकी पेयरिंग। इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा और इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा। 9 9 81। 96 में से 81 माइनस कर दें, 15 बच जाएगा। ऊपर से 04 वाला पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। 9 + 9 18 बन जाएगा। अब हम 18 के साथ 8 लगाएंगे और 188 को 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 188 मल्टीप्लाई बाय 8 तो हमारे पास 1504 पूरा नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, जब हम इनको माइनस करते हैं तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसका स्क्वायर रूट निकला है 98, यानी 2 डिजिट्स वाला ही निकला है। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी लास्ट पे। अब हमने इसका आंसर लिख देना है। 9604 का स्क्वायर रूट निकला है 98। इसके बाद है पार्ट नंबर 2 30625। सबसे पहले नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। 5 नंबर्स हैं। n इक्वल्स टू 5 लिखेंगे। 5 क्या होता है? ओड नंबर। ओड के लिए अब हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है n+1/2। n की जगह पे 5 रखेंगे, 5 + 1/2 बन जाएगा। फिर ऐड करने पे ये 6/2 बन जाएगा। कैंसलेशन करेंगे 3 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर हम इस नंबर का यानी इस स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालें तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा। इस चीज़ को अब हम प्रूफ करेंगे इसका स्क्वायर रूट निकाल के बाय डिवीजन मेथड। नंबर को हमने रखा है तकसीम के अंदर और इनकी करेंगे पेयरिंग। 2 5 का एक पेयर बन जाएगा, 0 6 का और 3 का। 1 ज़रब 1 1 ही आएगा। 3 में से 1 निकालो, 2 बच जाएगा। ऊपर से 0 6 का पूरा पेयर नीचे लेके आएंगे। 1 + 1 2 बन जाएगा। 2 के साथ 7 लगाएंगे और ये बनेगा 27। 27 को हम करते हैं 7 से ही मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 189। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 8 लगाते हैं 28 बनेगा। तो 28 को फिर हमने यहाँ पे 8 से ही मल्टीप्लाई करना होता है। 28 मल्टीप्लाई बाय 8 तो वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, 224 बन जाएगा। ठीक है, इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने 7 ही लगाना है और फिर 27 बना के 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आएगा 189। इनको माइनस करने पर बचेगा 17। ऊपर से ये 25 का पूरा पेयर नीचे लेके आएंगे। अब देखें ये था 2 और ये 7 + 7 14 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस 14 का जो 1 है सिर्फ 1 को ही हमने इस 2 में ऐड करना है। 2 + 1 3 बन जाएगा और 4 एज इट आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा 34 और इसके साथ अब हमने लगाना है 5। ये बन जाएगा 345। इस पूरे नंबर को अब 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 1725 ही आ जाएगा। इनको माइनस करने पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमने लास्ट पे इसका आंसर लिख देना है कि इसका आंसर निकला है 175। यानी कितने डिजिट्स पर मुश्तमिल है इसका स्क्वायर रूट? 3 पर। यही हमने प्रूफ करना था। इसके बाद है पार्ट नंबर 3 1 2 5 4 4। सबसे पहले नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। n इक्वल्स टू 5। ओड नंबर है। ओड के लिए फार्मूला आता है n+1/2। n की जगह पे 5 रखेंगे, इनको ऐड करेंगे, फिर जब इसको 2 पे हम डिवाइड करते हैं या फिर कैंसलेशन कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर निकलेगा 3। यानी इस स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा। अब हमने इस चीज़ को प्रूफ करना है इसका स्क्वायर रूट निकाल के बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहले नंबर को रखेंगे तकसीम के अंदर और करेंगे इनकी पेयरिंग। इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा, इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा और एक अकेला रह जाएगा। 1 ज़रब 1 1 ही आएगा। 1 में से 1 निकालो, 0। ऊपर से 25 का पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। 1 + 1 2। 2 के साथ हम लगाएंगे 1, ये बन जाएगा 21।
इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 21 और इनको माइनस करने पर बचेगा 4। ऊपर से 44 का पूरा पेयर नीचे आ जाएगा और यहाँ से ये 2 एज इट, ये 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। अब इस 22 के साथ हमने एक और 2 लगाना है, फिर ये बनेगा 222। इस 222 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 444 आ जाएगा। इनको माइनस करने पर कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकला है 112, यानी कितने डिजिट्स हैं इसमें 3। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, 422500। सबसे पहले नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 n इक्वल्स टू 6, यानी इवन नंबर है। इवन के लिए फार्मूला है n/2, 6/2 हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद 3 आ जाएगा, यानी इस स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा। इसको अब प्रूफ करते हैं तकसीम करके। सबसे पहले इनकी करेंगे पेयरिंग और 6 6 36, 42 में से 36 माइनस करो 6 बच जाएगा। 25 का पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। 6 + 6 12, साथ में इसके 5 लगाएंगे। 125 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। इनको माइनस करने पर कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ऊपर से हमने ये 00 का पेयर नीचे लेके आना है। अब यहाँ पे देखिए 12 था और ये 5 + 5 10 बन जाएगा। 10 का हमने जस्ट 1 इसमें ऐड करना है। ये 12 + 1 13 बन जाएगा और ये 0 एज इट आ जाएगा। अब हमने इस 130 के साथ एक और 0 लगाना है, क्योंकि फिर हम इस 0 से ही इस पूरे नंबर को ज़रब देंगे। ठीक है, इस 0 के साथ ज़रब देंगे 1300 को, तो फिर हमारे पास सारे ज़ीरोज़ ही बन जाएंगे, तो यहाँ से कुछ भी नहीं बचेगा। आंसर निकला है हमारा 650, यानी कि इस नंबर का जब हमने स्क्वायर रूट निकाला है तो क्या आया है 650। इसका स्क्वायर रूट 3 डिजिट्स पर ही मुश्तमिल है, जो कि हमने प्रूफ करना था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। इन तमाम नंबर्स का अब हमने स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1 मैंने लिख लिया 28 होल 4/9। सबसे पहले हम जो इसका होल वाला नंबर है यानी इसकी सही है, ये हम ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 28 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 252। फिर ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसमें हम ऐड कर देते हैं। 252 में 4 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 256 और नीचे बटे में 9 ही रहेगा। अब ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको हमने अलग से स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड, और नीचे जो 9 है इसका हमने अलग से स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड। पहले हम इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे, अब हम इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 256 को रखेंगे तकसीम के अंदर, इनकी करेंगे पेयरिंग। 5 6 का एक पेयर और 2 अकेला, एक ज़रब एक ही आएगा, 2 में से 1 निकालो 1। ऊपर से 56 का पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। 1 + 1 2 बन जाएगा। इसके साथ अब हम लगाएंगे 6। 26 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 156। इनको माइनस करने पर कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 256 का स्क्वायर रूट निकला है 16। इसके बाद अब हम करेंगे दूसरी जो बटे के नीचे रकम है उसको हल। 9 को रखेंगे अंदर, 3 3 9, 9 में से 9 निकालो 0, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या निकला है 3। अब हमने जस्ट इनके आंसर ही लिखने हैं बटे में। 16/3, ये 256 का था और ये 9 का, तो 16/3 आ गया। अब देखिए जो क्वेश्चन की रकम थी ना वो हमारे पास थी होल नंबर वाली, तो हमने इसका जो आंसर है वो भी होल नंबर में ही बना के देना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, 16 को रखना है अंदर और 3 पे करना है इसको डिवाइड। 5 3 15, 16 में से 15 निकालो 1। ये जो हमारा बटे के नीचे नंबर होता है ये एज इट ही रहता है, ये बटे के नीचे ही रहता है। जो बाकी बच जाता है ये बटे के ऊपर चला जाता है, और जो आंसर निकला होता है ऊपर हमारा, जैसा कि यहाँ पे 5 है, ये हमारा होल नंबर होता है। तो इसका आंसर बन जाएगा 5 होल 1/3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, 17 होल 128/289। सबसे पहले हम इसका ये जो होल वाला नंबर है ये ख़त्म करेंगे। कैसे, 289 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा 289 मल्टीप्लाई बाय 17, 4913 आ जाएगा। इस 4913 में अब हमने ये जो ऊपर वाला 128 है इसको ऐड कर देना है। 128 आएगा 5041, ये हमारे पास ऊपर बन जाएगी रकम, और नीचे वाला बटा जो होता है वो सेम ऐसे ही रहता है। अब हमने इन दोनों का अलग अलग ऊपर भी और नीचे भी स्क्वायर रूट करना है। अब हम इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड। 5041 को रखेंगे तकसीम के अंदर और करेंगे इनकी पेयरिंग। इन दोनों का पेयर बन जाएगा और इन दोनों का पेयर बन जाएगा। 7 7 49, 50 में से 49 माइनस करें 1 बच जाएगा। ऊपर से 41 का पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। 7 + 7 14 बन जाएगा। इस 14 के साथ अब हम लगाएंगे 1,
ये बनेगा 141। इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 141 ही आ जाएगा। इनको माइनस करने पर कुछ भी नहीं बचेगा, यानी इस पूरे नंबर का स्क्वायर रूट निकला है 71। इसके बाद अब हम 289 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसको रखेंगे तकसीम के अंदर और करेंगे इनकी पेयरिंग। इन दोनों का पेयर बन जाएगा और 2 अकेला, एक ज़रब एक ही आ जाएगा। 2 में से 1 निकालो 1, ऊपर से 89 का पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 1 + 1 ये 2 बन जाता है। इसके साथ लगाएंगे 7, 27 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 189। इनको माइनस करने पर कुछ भी नहीं बचेगा। 289 का स्क्वायर रूट निकला है 17। ऊपर हमारे पास ये वाली रकम थी तो ऊपर हमने इसका स्क्वायर रूट लिखना है 71। नीचे 289 वाली रकम थी तो नीचे हमने 17 लिखना है। अब देखें रकम हमारे पास होल वाली थी तो हमने आंसर भी होल में ही देना है। तो हमने 71 को अंदर रख के 17 पे डिवाइड करना है। 17 4 68 आ जाएगा। 71 में से 68 को माइनस करें तो 3 बच जाएगा। बटे के नीचे वाला नंबर हमारा सेम ऐसे ही रहेगा, ये 17 ही रहेगा बटे के नीचे। और जो नीचे बाकी बच जाता है ये हमारा चले जाएगा बटे के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। और जो हमारा ये आंसर होता है ये बन जाता है होल नंबर। 4 होल 3/17 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, 101 होल 92/169। सबसे पहले इनका होल वाला नंबर ख़त्म करेंगे, इन दोनों को देंगे ज़रब और 92 फिर इसमें ऐड करेंगे। 101 को 169 से मल्टीप्लाई करेंगे। 101 मल्टीप्लाई बाय 169 तो ये आ जाएगा 17069। अब हमने इसमें ऊपर वाला ये जो 92 है ये ऐड कर देना है, प्लस 92, ये बन जाएगा 17161। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा 17,161 और बटे के नीचे 169 एज इट ही रहेगा। अब हमने इनका लेफ्ट राइट दोनों साइड पे स्क्वायर रूट कर लेना है। ऊपर इसका अलग स्क्वायर रूट कर लेंगे, नीचे इसका अलग स्क्वायर रूट करेंगे। अब हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। 17161, इसके सबसे पहले करेंगे पेयरिंग, इन दोनों का पेयर फिर इन दोनों का पेयर और ये अकेला रह जाएगा। एक ज़रब एक आएगा, एक में से एक निकालो 0, तो ऊपर से अब हम उतारेंगे 71 का पेयर। 1 + 1 2 बन जाएगा, 2 के साथ 3 लगाएंगे, 23 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 69। 71 में से 69 माइनस कर दें तो बाकी बच जाएगा 2, ऊपर से 61 का पूरा पेयर नीचे लेके आएंगे, ये 2 एज इट, 3 + 3 6 बन जाएगा। 26 के साथ अब लगाएंगे 1, 261 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 261 ही आ जाएगा। इनको माइनस करने पर कुछ भी नहीं बचेगा। इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकला है 131। अब हम करते हैं 169 का, तो इन दोनों का पेयर बन जाएगा और एक अकेला रह जाएगा। एक ज़रब एक ही आएगा, एक में से एक निकालो कुछ भी नहीं। 69 का ऊपर से पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। 1 + 1 2 बन जाएगा, इसके साथ लगाएंगे 3, 23 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 69। इनको माइनस करने पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो 169 का स्क्वायर रूट निकला है 13। ऊपर हमारे पास ये वाली रकम थी तो इसका स्क्वायर रूट निकला है 131। यहाँ पे हमने वो रख दिया और नीचे 169 का स्क्वायर रूट निकला था 13, वो रख देंगे। अब ये हमारे पास आंसर तो निकल चुका है, लेकिन क्वेश्चन था हमारे पास होल वाला, होल नंबर वाला, तो हमने आंसर भी होल में ही बना के देना है। तो हमने 131 को अंदर रखना है और 13 पे डिवाइड करना है। 13 × 10 130 आ जाएगा। 131 में से 130 निकाल दो तो 1 बचेगा। अब ये बटे के नीचे ही रहेगा, ये जो बाकी बचा है ये ऊपर चला जाएगा और ये जो आंसर निकला है ये हमारा होल नंबर बन जाएगा। 10 होल 1/13 इसका आंसर आएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, 0.053361। सबसे पहले इसको रखेंगे तकसीम के अंदर। अब हम करेंगे इनकी पेयरिंग। 0 से जो इस साइड पे है इनकी पेयरिंग हम इस साइड को करेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड को, और जो इस साइड पे है इनकी हम इधर राइट साइड को पेयरिंग करेंगे। तो ये 0 अकेला ही रह जाएगा, इनका एक पेयर, 33 का पेयर और 61 का पेयर बन जाएगा। अब अगर वैल्यू हमारे पास ऐसे हो, पॉइंट से पहले 0 हो, तो ये 0 पॉइंट एज इट ही आंसर में चला जाता है। इसके बाद अब हम करेंगे 2 2 4, 5 में से 4 निकालो 1, ऊपर से ये 33 का पूरा पेयर नीचे आएगा। 2 + 2 4 बन जाएगा, 3 साथ में लगाएंगे, 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 129 आएगा। इनको माइनस करने पर 4 बचेगा, ऊपर से ये 61 का पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। ये 4 एज इट, ये 3 + 3 6 बन जाएगा। 46 के साथ हम लगाएंगे 1। अब 461 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 461 ही आ जाएगा। इनको माइनस करने पर कुछ भी नहीं बचेगा।
इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकला है 0.231। इसके बाद है पार्ट नंबर 5 0.204304। इस नंबर को हम रखेंगे तकसीम के अंदर और इनकी करेंगे पेयरिंग। जो पॉइंट से पहले नंबर है इसकी पेयरिंग करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ, और जो पॉइंट के बाद वाले नंबर हैं इनकी पेयरिंग करेंगे इधर राइट साइड की तरफ। तो अब देखें ये हमारे पास 0.0 वाली वैल्यू है, तो आंसर में 0 पॉइंट चला जाएगा। 4 4 16, 20 में से 16 निकालो 4, ऊपर से 43 का पेयर नीचे आ जाएगा। 4 + 4 8, साथ में लगाया 5, 85 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 425 आएगा। इनको माइनस करने पर बचेगा 18, ऊपर से आएगा 04 का पेयर नीचे। अब देखें ये 8 था, ये 5 + 5 10 बन जाएगा। 10 का हमने सिर्फ 1 8 में ऐड करना है, तो 8 + 1 9 और 0 एज इट ही आ जाएगा। ये बन गया 90। 90 के साथ हम लगाएंगे 2, 902 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1804। इनको माइनस करने पर कुछ भी नहीं बचेगा, तो इस पूरे नंबर का स्क्वायर रूट निकला है 0.452। इसके बाद है पार्ट नंबर 6 152.7696। इसको रखेंगे तकसीम के अंदर और करेंगे इनकी पेयरिंग। जो पॉइंट से पहले नंबर हैं इनकी करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ, और जो पॉइंट के बाद वाले नंबर हैं इनकी पेयरिंग करेंगे राइट साइड की तरफ। तो यहाँ से ये 2 और 5 का पेयर और 1 अकेला रह जाएगा, इन दोनों का पेयर और 9 6 का पेयर बन जाएगा। 1 ज़रब 1 1 ही आएगा, 1 में से 1 निकालो कुछ भी नहीं। 52 का पेयर नीचे आएगा, 1 + 1 2 बन जाएगा, साथ में लगाया 2, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा। इनको माइनस करने पर बचेगा 8, ऊपर से आएगा 76 का पेयर नीचे। पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे लेके आ रहे हैं इसलिए आंसर में पॉइंट चला जाएगा। अब क्या करना है 2 एज इट, 2 + 2 4 बन जाएगा, साथ में लगाएंगे 3। 243 को अब 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 729। इनको माइनस करने पर बचेगा 147, ऊपर से 96 का पेयर नीचे लेके आएंगे, और यहाँ से 2 एज इट, 4 एज इट, 3 + 3 6 बन जाएगा। 246 के साथ 6 लगाएंगे और फिर अब इस पूरे नंबर को 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14,796 बन जाएगा। इनको माइनस करने पर कुछ भी नहीं बचेगा। इस पूरे नंबर का स्क्वायर रूट निकला है 12.36। इसके बाद है पार्ट नंबर 7 0.316406। इसको रखेंगे तकसीम के अंदर और करेंगे इनकी पेयरिंग। पॉइंट के बाद वाले नंबर की पेयरिंग हम करते हैं इस साइड को, यानी राइट साइड को। 3 1 का पेयर, 6 4 का पेयर, 0 6 का पेयर, ठीक है, यहाँ तक ही करना है अभी। इसके बाद 5 ज़रब 5 25, 31 में से 25 माइनस करें 6 बच जाएगा, ऊपर से 64 का पेयर नीचे आ जाएगा। 5 + 5 10 बन जाएगा, साथ में लगाया 6। 106 को 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 636। इनको माइनस करने पर बचेगा 28, ऊपर से ये 0 6 का पेयर नीचे आ जाएगा। अब ये था 10 और ये 6 + 6 12 बन जाएगा। 12 का हमने सिर्फ 1 10 में ऐड करना है। 10 + 1 11 और ये 2 एज इट आ जाएगा। 1 1 2 बन जाएगा ये। इसके साथ अब हमने लगाना है 2 और इस 1 1 2 2 को हमने 2 से ही मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास बनेगा 2244। इन सब को माइनस करने पर हमारे पास बचेगा 562 और यहाँ से 1 एज इट, 1 एज इट, 2 एज इट और ये वाला 2 + 2 4 बन जाएगा। अब ये 1124 है और ये 562 है। छोटी रकम है ना, हम अपने पास से 00 का पेयर बनाएंगे और वही पेयर नीचे लेके आएंगे। अब हम इसके साथ 4 लगाएंगे और फिर इस पूरी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। इन सब को माइनस करने पर हमारे पास बचता है 11224, ठीक है, और यहाँ से ये वैल्यू 11 एज इट और 24 भी एज इट और ये 4 + 4 8 बन जाएगा। तो अब देखें ये 11,248 तक ये बड़ी रकम है। इस पूरी रकम से ये है 11,224, ये 224 है और ये 248 है, ये वाली बड़ी है, ये छोटी है। तो हमने अपने पास से 2 सिफर का एक पेयर और बनाना है और वही पेयर नीचे लेके आना है। अब हमने इसके साथ 9 लगाना है और फिर इस पूरे नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी एक बड़ी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और फिर इसको हम माइनस कर लेंगे और ये आगे मज़ीद ऐसे ही चलती जाएगी, ख़त्म ही नहीं होगी ये। तो हमारे पास इतना जो आंसर निकला है यही काफ़ी है
0.56249 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर रूट लिख दिया जो निकाला है, इसको हम राउंड करके लिख लेते हैं। डेसिमल के बाद हम 4 डिजिट्स रखेंगे, तो 9 है यानी 5 से बड़ा है, इस साइड पे हमने एक ऐड कर देना है। 0.5624 से 0.5625 बन जाएगा, इस 4 में हमने 1 ऐड किया है। इसके बाद है पार्ट नंबर 8, 38.01। इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। तो इस रकम को रखेंगे हम तकसीम के अंदर और करेंगे पेयरिंग। 38 का पेयर बन जाएगा और 01 का पेयर बन जाएगा। 6 6 36, 38 में से 36 निकालो 2, ऊपर से 01 का पेयर नीचे आएगा, पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे लेके आ रहे हैं, आंसर में पॉइंट चला जाएगा। 6 + 6 12, इसके साथ 1 लगाएंगे। 121 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा, इनको माइनस करने पर 80 बच जाएगा। अब ये 80 है और ये 12 एज इट, ये 1 + 1 2, ये 122 और ये 80, ये छोटा है ना, डिवाइड नहीं होगा, तो हम खुद से 00 का पेयर बढ़ाएंगे और वो ही नीचे लेके आएंगे। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम 122 के साथ 6 लगाएंगे और 1226 को 6 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 7356 आ जाएगा। इनको माइनस करने पर बचेगा 644। तो यहाँ से ये था 122, अब ये 6 + 6 12 हो जाएगा। तो हमने इसका एक 122 में ऐड करना है, ये बन जाएगा 123 और ये 2 एज इट ही रहेगा। हम सिर्फ ये जो लेफ्ट वाला नंबर होता है ना, इसी नंबर को इस पूरे नंबर में ऐड करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 122 से 123 बन जाएगा और ये 2 एज इट रह जाएगा। ये हमारे पास बन गया 1232 और ये है 644। बहुत छोटा है, नहीं होगा डिवाइड, खुद से फिर 00 का पेयर बढ़ाएंगे, वही नीचे लेके आएंगे। अब ये वैल्यू बड़ी बन चुकी है, अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 1232 के साथ हम लगाएंगे 5 और इस पूरे नंबर को फिर 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू बन जाएगी। इनको माइनस करने पर बचेगा 2775। अब देखिए क्वेश्चन में उसने बताया है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए, तो हमने डेसिमल के बाद 1 2 3 पॉइंट्स बना लिए हैं, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तकसीम इसकी ख़त्म ही नहीं होगी, इतना 3 नंबर तक ही इसका हल कर लेना काफ़ी है। अब हम इसका आंसर लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो यहाँ पे लिखा 38.01 का स्क्वायर रूट निकला है 6.165। 5 है तो लेफ्ट साइड वाला जो नंबर होगा यानी 6 होगा, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। 6.16 से 6.17 बन जाएगा और यही 2 डेसिमल प्लेसेस का इसका आंसर है, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही नंबर हैं। इसके बाद है पार्ट नंबर 9, 6422.53। इसको अब हमने करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व। तो हमने इस पूरे नंबर को रखना है तकसीम के अंदर और करनी है इनकी पेयरिंग, इन दोनों का पेयर और 6 4 का पेयर, और ये 5 3 का पेयर बन जाएगा। 8 8 64, 64 में से 64 निकालो 0, ऊपर से 22 का पेयर आ जाएगा नीचे। 8 + 8 16। अब ये 22 है और ये 16, 16 के साथ यहाँ पे अब हम अगर एक भी लगा दें तो ये बन जाएगा 161 और ये 22 है, बहुत छोटा है ना, डिवाइड नहीं होगा। ऊपर से ये वाला पेयर भी हम नीचे लेके आएंगे, तो हम दूसरा पेयर भी नीचे लेके आ रहे हैं एक साथ ही, तो क्या होगा, इसके साथ भी 0 चला जाएगा और इसके साथ भी 0 चला जाएगा। पॉइंट के बाद वाला पेयर लेके आ रहे हैं, इसलिए इसके साथ ही आंसर में पॉइंट भी चला जाएगा। अब ये 160 है, इसके साथ खुद से 1 लगाएंगे। 1601 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1601 आएगा। इनको माइनस करने पर बचेगा 652। अब ये 652 है और यहाँ से देखें ये 160 था, साथ में ये 1 + 1 2 बन जाएगा, यानी 1602 बन गया है। 1602 और ये 652, छोटा है ना, नहीं डिवाइड होगा, तो हम ऊपर से 00 का पेयर खुद से लगाएंगे और वही नीचे लेके आएंगे। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसके साथ लगाएंगे 4 और इस फिर पूरे नंबर को हम 4 से ही ज़रब देंगे तो ये पूरा नंबर हमारे पास आ जाएगा। इनको माइनस करने पर बचेगा 1104, ये है 1104 और ये क्या बन जाएगा 160 एज इट और ये 2 एज इट, ये 4 + 4 8 बन जाएगा। अब ये 16028, ठीक है, और ये 1104 बहुत छोटा है, तो हम 00 खुद से लगाएंगे और वो ही पेयर नीचे लेके आएंगे। अब देखें फिर भी ये छोटा है, 2 सिफर लगाने के बाद भी ये छोटी है वैल्यू, तो हमने क्या करना है, एक और 00 का पेयर लगाना है और वो ही नीचे लेके आना है। अब देखिए हमने एक साथ 2 पेयर बनाए हैं, ठीक है, और 2 पेयर ही नीचे लेके आए हैं। तो जब भी हम एक ही वक्त में 2 पेयर नीचे लेके आते हैं
तो 0 इधर भी आ जाएगा और 0 आंसर में भी चला जाएगा। इसके बाद अब इस पूरी रकम के साथ हम लगाएंगे 6 और फिर इस पूरी वैल्यू को 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और ये लंबी चौड़ी रकम आ जाएगी हमारे पास। इनको माइनस करने पर ये सारा बचेगा। अब देखिए आंसर उन्होंने बोला कि सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट बना चुके हैं, इतना ही काफ़ी है, तकसीम इसकी ख़त्म ही नहीं होगी। अब इस आंसर को हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी, ये इसका स्क्वायर रूट नहीं लिखा जो अभी निकाला है, तो ये है 1406। तो हमने क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, यानी 14 तक लिखना है, 4 को राउंड करके लिखना है। साथ वाला नंबर चेक करें, ये है 0, 5 से छोटा है ना। अगर यहाँ पे 5 होता या 5 से बड़ा नंबर होता, फिर हमने 4 में 1 ऐड करना था। अब तो है ये 0, तो हमारा काम ही ख़त्म, हमने इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना। 80.14 2 डेसिमल प्लेसेस तक यही इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 1604 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड। वो कहता है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया इतना है, ठीक है, उसकी हमने कोई एक साइड की लेंथ बतानी है, वो कितनी होगी। तो हमने क्या करना है, इस पूरे नंबर को जो कि क्वेश्चन में गिवन है, जो उसका एरिया गिवन है, इसको रखेंगे तकसीम के अंदर और इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो इन दोनों का पेयर, 16 का पेयर और ये 16 का पेयर, 4 4 16, 16 में से 16 निकालो 0, ऊपर से ये 16 आ जाएगा नीचे, 4 जमा 4 8। अब देखें ये 16 है और ये 8 है, इस 8 के साथ अगर हम 1 भी लगा लें तो ये 81 बन जाएगा, और ये 16 है, ये बहुत छोटा है ना, डिवाइड नहीं होगा, तो हमने ऊपर से ये दूसरा पेयर भी नीचे लेके आना है 04 का। अब देखें पहले हमने ये वाला पेयर उतारा था, अब उसके साथ ही हम दूसरा पेयर नीचे लेके आ रहे हैं, ठीक है, एक ही वक्त में हमने 2 पेयर नीचे उतारे हैं, तो हम 0 इसके साथ भी लगाएंगे और आंसर में भी 0 जाएगा। इसके बाद अब ये 80 बनने के बाद हमने इसके साथ लगाना है 2, 802 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1604 पूरा पूरा आ जाएगा। इनको माइनस करने पर कुछ भी नहीं बचेगा। इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकला है 402, यानी कि उस स्क्वायर फील्ड की जो एक साइड की लेंथ है वो है 402 मीटर। यहाँ पे अब हमने इसको लिख देना है, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 402 मीटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, साइदा हैज़ 196 मार्बल्स दैट शी इज यूजिंग टू मेक अ स्क्वायर फॉर्मेशन, हाउ मैनी मार्बल्स शुड बी इन ईच रो। वो कहता है कि साइदा के पास 196 मार्बल्स हैं जिनसे वो एक स्क्वायर जो है वो बनाना चाहती है। तो अब हमने बताना है कि कितने मार्बल्स वो हर कितार में लगाए कि फिर पूरा एक स्क्वायर बन जाए इन्हीं 196 मार्बल्स में। तो हमने सिंपल जो नंबर गिवन है उसका स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड। 196 को रखेंगे अंदर, पेयरिंग करेंगे, 96 का पेयर और 1 अकेला, 1 ज़रब 1 1, 1 में से 1 निकालो 0, 96 का पेयर नीचे आ जाएगा। 1 + 1 2, साथ में लगाया 4, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ जाएगा। इनको माइनस करने पर कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकला है 14, यानी कि वो हर कितार में 14 मार्बल्स लगाएगी, तभी जाके एक स्क्वायर बनेगा। इस चीज़ को हमने अब लिख देना है, 14 मार्बल्स इन ईच रो, हर कितार में 14 मार्बल्स होंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इन नंबर्स का हमने क्यूब रूट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 1, 1728 मैंने लिख लिया है। इसका निकालना है हमने क्यूब रूट, तो सबसे पहले करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन। 8 2 16, 1 कैरी गया 12, 6 2 12, 2 4 8, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 4 2 8, 3 2 6, 2 2 4, फिर 2 पे डिवाइड, 2 2 4, 1 2 2, 1 कैरी गया 12 बन जाएगा, 6 2 12, 10 2 20, 1 कैरी गया 16, 8 2 16, 5 2 10, 4 2 8, 2 2 4, 1 कैरी गया 14 बनेगा, 7 2 14, 9 3 27, 3 3 9 और 1 3 3। जितने भी फैक्टर आए हैं वो तमाम लिख देंगे ये वाले, ठीक है। अब 3 3 का सेट बना लेंगे, ठीक है। ये 1 2 3 2 का क्यूब बन जाएगा, 1 2 3 ये भी 2 का क्यूब, 1 2 3 ये 3 का क्यूब बन जाएगा। अब हमने निकालना है इनका क्यूब रूट, लेफ्ट राइट दोनों साइड्स पे इनका हम कर लेंगे क्यूब रूट, फिर क्यूब रूट खत्म करेंगे, पावर में 1/3 आ जाएगा। अब हमने हर अंदर वाली पावर को इस होल पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसकी पावर के साथ भी, ये इसके साथ भी और इसके साथ भी, सबकी पावर्स के साथ होल पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बाकी बच गया 2 2 और ये 3, 2 2 4 4 3 12, 12 इसका क्यूब रूट निकल आया। इसके बाद है पार्ट नंबर 2, 3375। सबसे पहले हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन, तो करते हैं
1 3 3 1 3 3 2 3 6 1 करी गया 15 5 3 15 3 3 9 2 करी गया 22 7 3 21 1 करी गया 15 5 3 15 1 3 3 2 3 6 1 करी गया 15 बन जाएगा 5 3 15 2 5 10 2 करी गया 25 5 5 25 5 5 25 1 5 5 जितने भी ये फैक्टर निकले हैं वो तमाम लिख देंगे। ठीक है, इसी नंबर के आगे। अब देखें 1 2 3 ये 3 का क्यूब बन जाएगा, 1 2 3 बार है ये भी, ये 5 का क्यूब बन जाएगा। लेफ्ट राइट दोनों साइड्स पे क्यूब रूट कर दिया, क्यूब रूट खत्म किया, पावर में 1/3 आ गया। हर अंदर वाली पावर को इस होल पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी। यहाँ से भी 3 कट गया, यहाँ से भी 3 कट गया, 3 0 5 अकेला बच गया और 15 इसका आंसर आ गया। इसका क्यूब रूट है 15। इसके बाद है पार्ट नंबर 3 216 ओवर 125। दोनों के अलग अलग फैक्टराइजेशन करेंगे। 216 की पहले करते हैं। 10 2 20 1 करेगा 16 बन जाएगा, 8 2 16। फिर है 5 2 10 और 4 2 8, 2 2 4 7 2 14, 9 3 27 3 3 9 1 3 3। इसके बाद करेंगे 125 की। 2 5 10, 2 करी गया 25 बनेगा, 5 5 25, फिर 5 5 25 और फिर 1 5 5। जितने भी फैक्टर आए हैं ये 216 के, ये बटे के ऊपर, और 125 के जितने फैक्टर आए हैं वो बटे के नीचे। अब देखें 1 2 3 बार है, 2 का क्यूब बन जाएगा। 1 2 3 बार है, 3 का क्यूब बन जाएगा। 1 2 3 बार है, 5 का क्यूब बन जाएगा। लेफ्ट राइट दोनों साइड्स पे क्यूब रूट कर लिया, फिर ख़त्म करके पावर में 1/3 लगा दिया। अब हमने हर अंदर वाली पावर को इस होल पावर के साथ करना है मल्टीप्लाई, ऊपर भी इन दोनों के साथ और नीचे भी 5 की पावर 3 के साथ इस होल पावर को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ भी हो गया, यहाँ भी और यहाँ भी। इधर 3 से 3 कट गया, इधर भी 3 से 3 कट गया, यहाँ भी 3 से 3 कट गया। 2 ज़रब 3/5 ये हमारे पास बच जाएगा, जो कि बनेगा 6/5। ये है क्यूब रूट इस पूरी वैल्यू का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 512 मिलीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द क्यूब। वो कहता है कि एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 512 मिलीमीटर क्यूब है। अब हमने बताना है कि उसकी एक साइड की जो लेंथ है क्यूब की वो कितनी होगी। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है हमने वो लिखना है। वॉल्यूम है 512 मिलीमीटर क्यूब और वॉल्यूम का फार्मूला हमें आता है V = L क्यूब होता है। V की जगह 512 ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और L क्यूब एज इट ही रहेगा। लेफ्ट राइट दोनों साइड्स पे हम कर लेंगे क्यूब रूट और यहाँ से फिर क्यूब रूट ख़त्म करके पावर में 1/3 दोनों साइड्स पे लगा देंगे। जो L की पावर 3 है इससे ये वाला 3 कट जाएगा और सिर्फ L बच जाएगा और यहाँ पे जो है 1/3 एज इट रहेगा। 512 की पहले हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 2 4 1 करी गया 11 बन जाएगा, 5 2 10 1 करी गया 12 6 2 12, फिर 1 2 2 2 2 4 1 करी गया 16 8 2 16 6 2 12 4 2 8 3 2 6 2 2 4 16 2 32 8 2 16 4 2 8 2 2 4 1 2 2। ठीक है, अब हमने ये जो जितने भी फैक्टर निकले हैं वो तमाम हमने इस 512 की जगह पे यहाँ पे रख देने हैं। अब हमने 3 3 का करके क्यूब बना देना है। 1 2 3 इन तीनों का एक क्यूब बन जाएगा, यानी 2 का क्यूब। फिर 1 2 3 ये 2 का क्यूब, फिर 1 2 3 ये भी 2 का क्यूब और ऊपर वाली पावर 1/3 एज इट और बराबरी में L एज इट। इसके बाद हमने हर अंदर वाली पावर को होल पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और फिर सब में 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा सिर्फ 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और इनको ज़रब देने पर आएगा 8। यानी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज़ 8 मिलीमीटर। एक साइड की जो लेंथ है वो 8 मिलीमीटर होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। वो कहता है कि अगर एक क्यूब की एक साइड की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर हो तो फिर उसका वॉल्यूम बताएं कि कितना होगा। जो चीज़ गिवन है पहले हम वो लिखेंगे, वो है L = 10 सेंटीमीटर। लेंथ हमारे पास गिवन है। अब हमें वॉल्यूम का फार्मूला भी आता है, V = L × L। तो हमने L की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, इन तीनों को कर देना है मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये है उसका वॉल्यूम। इसी के साथ आज की वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।